हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल जो है बेसिकली दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि इसका नाम है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस होता है? जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू और कैरियोन न्यूक्लियस होता है। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस है? जिसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब अगर साइज देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है। ये 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं ये। और अब अगर टाइप ऑफ सेल देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये हमेशा यूनिसेलुलर होती हैं। यानी एक ही सेल सारे फंक्शन करती है, एक सेल से ही बनी होते हैं इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं जो। और जो यूकैरियोट्स हैं, जिनमें यूकैरियोटिक सेल हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांट एनिमल सेल्स ये मल्टी सेलुलर हो गई। मल्टी का मतलब मैनी, और सेलुलर हो गया सेल, ये मैनी सेल से मिलके बने हैं। अब आते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पे। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन है सिर्फ बाइनरी फिशन से होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोसिस से होता है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बाइनरी फिशन में भी और माइटोसिस में भी एक सेल डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। बाइनरी फिशन जो है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और माइटोसिस जनरली ग्रोथ के लिए यूज होता है। ये सेल डिवीजन की एक टाइप है। और राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल साइज के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में लार्ज साइज के होते हैं। अब डीएनए का अरेंजमेंट देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, और वो सर्कुलर होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं, और डीएनए का अरेंजमेंट लीनियर। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है ये लाइन में प्रेजेंट होना, यानी सीधा होता है लेकिन हाईली क्वाइल्ड होता है ये। क्योंकि बहुत बड़ा होता है डीएनए मॉलिक्यूल, और इतना बड़ा मॉलिक्यूल फिर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा? वो क्वाइल्ड फॉर्म में आता है। अब रिप्रोडक्शन का मेथड देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमेट्स नहीं बनते और उनका फ्यूजन नहीं होता, सिंगल पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो। और यूकैरियोटिक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और यहाँ प्लांट सेल, एनिमल सेल, और अभी मैंने बताया था आपको अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसमें आते हैं। अब डायग्रामेटिकली अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम, ये एक बैक्टीरियल सेल का या कहें कि टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसमें ये पिल्लाई प्रेजेंट होती हैं। ये पिल्लाई जो है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और
न्यूक्लियोइड हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था, ये इसका डीएनए है, ओके। और ये न्यूक्लियोइड रीजन है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये अवॉइड करता हो किसी चीज को, और ये किस चीज को अवॉइड कर रहा है, मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड ऐसा न्यूक्लियस है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये इसकी जो सारी फिर एक्टिविटीज हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और फ्लैजेलेटेड सेल्स में ये जनरली फ्लैजेलेटेड होती हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड सेल्स भी होती हैं। फ्लैजेला ऐसे लार्ज विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, कुछ एक होते हैं यूकैरियोटिक में भी, जैसे यूग्लिना यूकैरियोटिक सेल है और उसमें भी होते हैं। अब हम डायग्रामेटिक डिफरेंस अगर देखें प्लांट और एनिमल सेल में, तो देखो सबसे पहले बाहर की तरफ ये प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में है, एनिमल सेल्स में ये कहीं पर भी नहीं है। फिर लाइसोसोम्स, ये जनरली एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। अब ये सेंट्रल वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है प्लांट सेल में देखो, और एनिमल सेल में या तो होती नहीं, और अगर होती हैं तो मैनी और स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। अब ये सेंट्रियोल, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में है, प्लांट सेल्स में नहीं है। न्यूक्लियस की पोजीशन यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये पूरा तो ये वैक्यूल ही प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल है, पेरिफेरी पे बाहर की तरफ साइड में एक साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल इन पोजीशन है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं, डायग्रामेटिक डिफरेंस। नेक्स्ट हम इसके टेबुलर डिफरेंसेस करते हैं। तो साइज देखो, एनिमल सेल्स का जो साइज है जनरली स्मॉल होता है, 10 to 30 माइक्रोमीटर, और प्लांट सेल्स का साइज एनिमल सेल के कंपैरेटिवली लार्ज है, 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है ये। और सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट लेयर, और यहाँ पे सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको ये तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, इनमें रेयरली होता है कि हो, वैसे ज्यादातर होते नहीं है, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल है वही सेल को प्रोटेक्ट करती है, फॉरेन सब्सटेंसेस को एंटर नहीं करने देती। और यहाँ पे लाइसोसोम्स कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब एंटर कर जाता है तो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो उसको फटाफट डाइजेस्ट कर देगा। इसके अलावा भी जब सेल डेथ हो जाती है तो उन सेल्स को भी लाइसोसोम्स ही डाइजेस्ट करते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल्स में अगर होती हैं तो मैनी होती हैं और स्मॉल होती हैं, और प्लांट सेल में एक होती है, लार्ज होती है, सेंट्रल होती है, और ये अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई करती है। अब न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये साइड पे प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, सेल प्लेट मेथड से डिवाइड करती हैं फिर प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड्स का क्या रोल है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है
वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड है। और दूसरा इनका क्या फंक्शन है, दे हेल्प इन ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी फिर कहाँ यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। अब हम कुछ ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका क्या रोल है, ये एक चेक पॉइंट होता है। ये क्या चेक करती है कि सेल के अंदर क्या एंटर कर रहा है और कौन से सब्सटेंसेस सेल से निकल रहे हैं। इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, दूसरा ये बैक्टीरियल सेल्स में होती है, और इसका मेन रोल है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और ब्रेन, हमारा ब्रेन भी क्या करता है, कंट्रोल करता है ना पूरी बॉडी को। इसी तरह न्यूक्लियस भी सेल्स के अंदर सेल को डायरेक्शंस देता है, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जीन्स होती हैं, और जीन्स जो हैं केमिकली डीएनए से बनी होती हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है, वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं, और ये क्या करते हैं, और इस सपोर्ट के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री इनका नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। गोल्जी बॉडीज, ये क्या करते हैं, पैकेजिंग करती हैं प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और वेसिकल्स में इनकी पैकेजिंग होती है, मेक्स थ्रू द वेसिकल्स। लाइसोसोम्स सुसाइड बैग होते हैं, ये डाइजेस्टिव, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके। वैक्यूल्स, ये प्लांट की शेप और ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल होता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनल्स जिनमें डबल मेम्ब्रेन है, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, और जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है वो होते हैं लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन फिर इनकी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ जाएंगे, गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के लिए जाएंगे, यहाँ पे बनेंगे। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाता है। अब सिंगल मेम्ब्रेन हम कर रहे थे, तो वेसिकल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, वैक्यूल्स भी सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला बनाता है। पेरोक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स जो हैं इनका रोल होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। सेल के अंदर जो फैटी एसिड्स का, प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बनती है, और ये पेरोक्सीसोम्स में ही बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं, वो हैं राइबोसोम्स, सेंट्रियोल, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोलस। थैंक यू सो मच।